नमस्कार प्रिय दर्शकों, नॉलेज कॉन्च चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कर्ण के विजय धनुष, जो अद्वितीय शक्ति का एक दिव्य धनुष है, का पता लगाने के लिए प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं के दायरे में यात्रा करते हैं। इतिहास, प्रतीकवाद और रहस्य को उजागर करने के लिए हमसे जुड़ें। इस पौराणिक हथियार के पीछे विस्मयकारी कहानी। वीर कर्ण। कर्ण के विजय धनुष की सही मायने में सराहना करने के लिए हमें पहले कर्ण के चरित्र को समझना चाहिए। वो महाकाव्य महाभारत में एक केंद्रीय व्यक्ति थे, जो अपनी अटूट निष्ठा, वीरता और एक तीरंदाज के रूप में अपने उल्लेखनीय कौशल के लिए जाने जाते थे। विजय धनुष की उत्पत्ति। विजय धनुष, जिसे विजय का धनुष भी कहा जाता है, एक दिव्य हथियार था जो योद्धा ऋषि भगवान परशुराम ने कर्ण को उपहार में दिया था। ये दिव्य धनुष कर्ण की ताकत, दृढ़ संकल्प और उसकी अदम्य भावना का प्रतीक है। धनुष का निर्माण भगवान शिव के आदेश पर देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। भगवान शिव ने इस धनुष का उपयोग त्रिपुरासुर को हराने के लिए किया था और इंद्र को दिया था। जब इंद्र ने इस धनुष की सहायता से कई असुरों को हराया था, तब उन्होंने इसे भगवान परशुराम को दे दिया था। 21 अलग अलग अवसरों पर जब शासक क्षत्रियों ने अपनी प्रजा पर अत्याचार करना और पाप करना शुरू कर दिया, तो विजय धनुष से लैस परशुराम ने उन्हें विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया और दुनिया से इस धनुष को लगभग मुक्त कर दिया। हर बार व्यवस्था की स्थापना के लिए परशुराम ने क्षत्रियों से जीता हुआ क्षेत्र ब्राह्मणों को दान कर दिया। शक्तियां और क्षमता। विजय धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह अद्वितीय सटीकता और विनाशकारी शक्ति के साथ एक दिव्य हथियार ने कर्ण को युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय शक्ति बना दिया। योद्धा के हाथ में देते हुए इसे कोई हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धनुष की डोरी को तोड़ा नहीं जा सकता। हर बार चलाने पर इससे गड़गड़ाहट होती थी। इसे इस दुनिया में सभी बुराइयों को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। धनुष की डोरी को किसी भी अस्त्र से नहीं तोड़ा जा सकता है, और जब इसे चलाया जाता है तो ये प्रकाश की एक चकाचौंध करने वाली चमक पैदा करती है, जो इतनी उज्ज्वल होती है कि किसी के दुश्मन को अक्षम कर सकती है। महाभारत में विजय धनुष। पूरे महाभारत में विजय धनुष ने कर्ण की वीरतापूर्ण यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वो धनुष था जिसका उपयोग उन्होंने कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध में किया था, जहां उनके अद्वितीय तीरंदाजी कौशल ने उन्हें एक जबरदस्त प्रतिष्ठा अर्जित की थी। महाभारत के अनुसार परशुराम कर्ण को अपना शिष्य बनाते हैं। चूंकि कर्ण एक योग्य छात्र है, इसलिए परशुराम ने कर्ण को विजया के साथ साथ अन्य दिव्य हथियार भी दिए। विजया धनुष का नाम पाठ में केवल एक बार उल्लेख किया गया है, 17वें दिन कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान, जब कर्ण अर्जुन के खिलाफ लड़ता है। प्रतीकवाद और विरासत। अपनी विनाशकारी क्षमताओं से परे विजय धनुष दृढ़ संकल्प, कौशल और किसी के लक्ष्य की निरंतर खोज का प्रतीक है। कर्ण की विरासत इस पौराणिक धनुष के साथ जुड़ी हुई उन लोगों को प्रेरित करती रहती है जो उसकी अटूट निष्ठा और अदम्य भावना की प्रशंसा करते हैं। निष्कर्ष। जैसे ही हम कर्ण के विजय धनुष की अपनी खोज समाप्त करते हैं, हम महाकाव्य युद्धों, दिव्य हथियारों और अटूट वफादारी की दुनिया में पहुंच गए हैं। ये पौराणिक धनुष हमें दृढ़ संकल्प की स्थायी शक्ति और एक सच्चे नायक की अदम्य भावना की याद दिलाता है। धन्यवाद। विजय धनुष की दुनिया के माध्यम से इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।